वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद लक्षिता। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी सीबीएसई का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपका बायोलॉजी के अंदर इंक्लूड होता है। बेसिकली आप सबको पता है कि साइंस की मेन 3 ब्रांचेस होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसमें से हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, दैट वाज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये कौन से पार्ट को बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है आपके बायोलॉजी वाले पार्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग में ध्यान देते हैं। हेडिंग में हमारे पास है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले इसको जानने की कोशिश करेंगे कि जो हेडिंग है ये क्या इंडिकेट कर रही है। लाइफ, बेसिकली लाइफ किसके अंदर होती है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर लाइफ होती है। और अगर हम बोल रहे हैं ऐसा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर लाइफ होती है, तो हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं जो डिसाइड करती है कि हम कौन से ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोल रहे हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म को हम नॉन लिविंग बोल रहे हैं। तो बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें हमारे पास 2 मेन सब कैटेगरीज आती है, प्लांट्स और एनिमल्स। ज़्यादातर प्लांट्स एंड एनिमल्स की अगर हम बात करें, अगर जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो हम प्लांट्स एंड एनिमल्स का भी नाम इंक्लूड करते हैं। इनके साथ साथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो आप क्लास 8 में स्टडी करके आ चुके हैं। ठीक है, तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में लाइफ का मतलब तो क्लियर हो गया, जो लिविंग प्रोसेसेस कर सकता है, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, जो सारे प्रोसेसेस करेगा उसके अंदर डेफिनेटली क्या है? लाइफ है। फंडामेंटल यूनिट पे आ जाते हैं, तो फंडामेंटल का मतलब होता है सरल शब्दों में बेसिक। फंडामेंटल मतलब बेसिक और यूनिट मतलब क्या होता है? इकाई। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे घर में दीवार है, हम सबके घर ही में दीवार होती है, तो बेसिकली सबकी घर की जो दीवार है उसमें एक बेसिक यूनिट है, दैट इज ब्रिक। जब बहुत सारी ब्रिक्स को हम कंबाइन करेंगे तो हमें एक पूरी वॉल मिलेगी। ठीक है, वैसे लाइफ की भी एक बेसिक यूनिट होती है जिसकी वजह से लाइफ क्या होती है? जनरेट होती है। और उसी बेसिक यूनिट को नाम देते हैं हम सेल। जब सेल कंबाइन होते हैं तभी किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है वो फॉर्म करती है। इससे पहले केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था? जब एटम्स कंबाइन करते हैं तभी कोई सब्सटेंस बनता है। सिमिलरली जब सेल्स कंबाइन होते हैं तभी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो शुरुआत से अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करी, तो ये साइंटिस्ट है जिनको क्रेडिट देते हैं, नाम है उनका रॉबर्ट हुक। तो उन्होंने 1665 में अपने ही द्वारा डिज़ाइन किया गया माइक्रोस्कोप था उनका, तो उसके अंदर उन्होंने स्टडी करा कॉर्क को। ठीक है, अब कॉर्क क्या चीज़ हुई? तो कॉर्क बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास एक ट्री है तो ट्री के जो बाहर बार्क होती है उस आउटर लेयर को हम बोलते हैं कॉर्क। बट वो जो कॉर्क होता है वो बेसिकली डेड होता है। ठीक है, तो उन्होंने एक बेसिक आइडिया क्या लिया, उन्होंने कॉर्क का एक बहुत ही थिन स्लाइस लिया। माइक्रोस्कोप में अगर आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो आपको उसका जो सेक्शन लेना होता है वो एज थिन एज पॉसिबल लेना होता है। बेसिकली क्यों? ताकि आपको एक क्लियर इमेज दिखाई दे, जो भी आप देखना चाह रहे हैं उसकी एक क्लियर इमेज दिखाई दे आपको। ठीक है, वो क्लियरली दिखाई दे। आपका सेक्शन जितना थिकर होता जाएगा आपको उतनी प्रॉब्लम होगी उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करने में, और माइक्रोस्कोप भी अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो अगर आपको कुछ भी स्लाइड बनानी है, कोई भी स्लाइड प्रिपेयर करनी है, तो बेसिकली सेक्शन को हमें थिन रखना पड़ता है ताकि इजीली हमें चीज़ें क्या हो? विजिबल हो। तो रॉबर्ट हुक ने जब देखा वो कॉर्क का जो स्लाइस था वो देखा अपने माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उनको एक बॉक्सेस लाइक अपीयरेंस दिखी। ठीक है, उन्हें एक डब्बे से दिखे, और उन्होंने उस टाइम उस डब्बे के लिए नाम क्या दिया? उसके लिए नाम दिया उन्होंने सेल। और सेल बेसिकली कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, और लैटिन भाषा में सेल का मतलब क्या होता है? लिटिल रूम।
छोटे से कम है, ठीक है। तो एक है तो उसको नाम दिया उन्होंने सेल। अब हमें लगता है कि ये बहुत ही छोटा इंसिडेंट है, इसका कोई पार्ट नहीं है, हमें ऐसा ही लगेगा, क्योंकि जब हम फर्दर स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे और साइंटिस्ट ने तो बहुत अच्छे तरीके से इसको और एक्सप्लेन करा है। बट बेसिकली क्या होता है, जब भी आप किसी चीज़ की शुरुआत करने जाते हैं तो उससे अगर छोटी से छोटी चीज़ भी आप डिस्कवर कर रहे हैं या इन्वेंट भी आप कर रहे हैं तो वो बहुत आगे जाके बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती है, क्योंकि शुरुआत बहुत मायने रखती है। तो शुरुआत किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। इससे पहले किसी ने सेल की स्टडी नहीं करी थी, ठीक है ना। इससे पहले ज़्यादा हमने पढ़ा कि सेल में क्या क्या और पार्ट्स होते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने जब 1665 में एक सिलसिला शुरू करा सेल को ऑब्जर्व करने का, उसी के बाद क्या हुआ, सेल के बारे में और डिस्कवरी होती रही, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, जैसे ये जो सेल है, सेल हमारा बायोलॉजिकल टर्म हो गया, और सेल का बेसिक मतलब क्या हो गया, इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बायोलॉजी में हम क्या बोलेंगे, सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक्चुअली बने किससे हैं? तो इसका आंसर क्या है, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। अब ये आप प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है। आपको माइक्रोस्कोप तो लेना ही है और एक स्लाइड भी प्रिपेयर करनी है साइड बाय साइड, ठीक है। माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या करता है, ये भी आप क्लास 8 में पढ़ के आ चुके हैं। माइक्रोस्कोप जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो भी हम उसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं, एग्जामाइन करते हैं, उसको वो हमें मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है, ठीक है। नेक्ड आई से हम जो नहीं देख सकते वो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। आपकी बुक में जो माइक्रोस्कोप दिया है ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लैबोरेटरीज वगैरह में, स्कूल लैबोरेटरी, कॉलेज लैबोरेटरी में ये बहुत कॉमन है, आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप मिलेगा। और एक सिंपल माइक्रोस्कोप भी आता है, बट जो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन होती है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक बोल सकते हैं बेटर मैग्नीफाइड इमेज देता है जो चीज़ आप उसके लेंस के अंदर ऑब्जर्व करो। अब देखो स्लाइड कैसे बनाते हैं। बेसिकली देखो, स्लाइड होती है आपकी ग्लास की, उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर दो ऑप्शंस देते हैं, या तो आप ह्यूमन चीक सेल ले लें, चीक के अंदर से आपको स्क्रैप करके निकालने पड़ेंगे सेल्स स्किन के, या फिर आप ले सकते हैं क्या, या फिर आप अनियन रूट टिप ले सकते हैं। जो अनियन की रूट होती है वहाँ पर बहुत सारे, आपने देखा होगा, इलोंगेशन होता है, उसी में से एक रूट टिप लेके उसको थिन स्लाइस में क्या करना है, आपको कट करना है। और फिर उस स्लाइड के ऊपर, स्लाइड एक रेक्टेंगुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है ग्लास का, ठीक है, उसके ऊपर रखना है। और फिर आपको जो स्टेन डालना है, स्टेन्स भी बहुत अलग होते हैं, तो यहाँ पर स्टेन हम डाल सकते हैं, देखो क्या दे रखा है, सैफ्रनिन। यहाँ पर हम सैफ्रनिन का यूज करके उसका क्या देख सकते हैं, अच्छा एक मैग्नीफाइड इमेज देख सकते हैं। तो जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, दिख रहा है ना ब्लू बॉक्स में, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा। जिन्होंने ऑब्जर्व करा होगा या अगर आप भी ऑब्जर्व करोगे तो आपको सेल का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस हैं, इनको हम सेल्स बोलते हैं। यह एक हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा। और इनके सेंटर में जो चीज़ है, जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो आपने ऑब्जर्व करा उसके थ्रू उसको आप ड्रॉ भी कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आप कोई चीज़ देख रहे हो उसको ऑब्जर्व करके तुम ड्रॉ कर सकते हो। ड्राइंग सबकी वेरी कर सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, सेम। तो अगर सिमिलरली हम ह्यूमन चीक सेल के साथ भी सेम चीज़ करेंगे, कि हम ह्यूमन चीक सेल के साथ उसको स्लाइड में पहले अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं स्लाइड, देन माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं, तो हमें तभी भी सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मिल सकता है, क्योंकि दोनों क्या है, सेल है। अब बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखे, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम ही क्या है, सेल। जो हमने अनियन में देखा तो अनियन बल्ब का पार्ट था वो, तो ये छोटे छोटे यूनिट्स मिला के एक पूरा क्या बनाते हैं, अनियन बल्ब बनाते हैं। और इन छोटी छोटी यूनिट्स को ही हम क्या बोलते हैं, बेसिकली सेल। अब सिर्फ अनियन ही नहीं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे अराउंड है, जो हमारे सराउंडिंग्स में है, उन सब की बॉडी किससे बनी होती है, सेल से। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक सेल से ही बने रहते हैं, उनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। जिनमें बहुत ज़्यादा सेल होते हैं उनको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, बट बेसिकली इस
यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो हम लिविंग कंसिडर करते हैं जिनको, उनकी लाइफ का बेसिक फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल है। ठीक है, सेल के बिना हमारी लाइफ नहीं हो सकती, और अगर लाइफ ही नहीं होगी तो फिर हम भी नहीं हो सकते। तो बेसिकली कौन है हमारी लाइफ का सबसे छोटा यूनिट? सेल है। सेल अलग अलग फॉर्म में कंबाइन होते हैं, वो अलग अलग स्ट्रक्चर देते हैं, वो बहुत अलग चीज़ है, बट बेसिकली हमारी सबकी लाइफ भी स्टार्ट किससे होती है? सेल से। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ सेल। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद, and please do like, share, subscribe to my YouTube channel. Thank you.